हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम नवी कक्षा के मैथ की नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। प्रश्नमाला 1.5 उसमें जो है सभी सवालों का हल मिलेगा। वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना है। और जो स्टूडेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन आएगी उसको भी प्रेस कीजिएगा। उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो उसे और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम यह वीडियो शुरू करेंगे। प्रश्नमाला 1.5 इसके सभी सवालों का हल बहुत ध्यान से देखना है उसका। और यहाँ कोई भी समझ में नहीं आती या उसमें कमेंट में करके जरूर लिखें। तो देखिए, पहला सवाल है इसमें, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। ये यहाँ पर अपरिमेय है, तो यहाँ बताना हमें परिमेय और अपरिमेय कौन कौन सी है इसमें। ठीक है, पहले भी हमने इससे प्रश्नावली जो पहले हमने यहाँ वीडियो बना के अपलोड किया है उसमें परिमेय और अपरिमेय में अंतर मिल जाएगा। यहाँ भी परिमेय और अपरिमेय। तो यहाँ पर 4 सवाल हैं। सवाल पूरा है 2 - √5। जब ये संख्या परिमेय है, ये अपरिमेय, दोनों मिल जाती हैं एक साथ, तो ये अपरिमेय कहलाती है। क्योंकि ये अपरिमेय रूट के अंदर जो संख्या हमारी अभाज्य है, इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, वर्गमूल नहीं निकलता, तो वो अपरिमेय होती है। इसलिए पूरी संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी। दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 + √23 ब्रैकेट में लिखा हुआ है -23। इसको पहले हल करेंगे तब पता चलेगा कि परिमेय है या अपरिमेय। इसे हल कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, ये 3 + √23 माइनस ये आ जाएगा आपका, ये भी √23 है, ये √23। इस तरह से यहां भी आ जाएगा आपका √23। और ऐसे सवाल में ध्यान देना है, जैसे √23 है लिखा हुआ, प्लस का है, ये माइनस का है, तो आपस में क्या हो जाएगा? ये दोनों कट जाएंगे। आगे क्या बचेगा? 3। और 3 क्या है? ये परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय। तो ये परिमेय आ जाएगी। बात समझ में आ गई। तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है 2√7 बटे 7√7। नीचे लिख लीजिए यहाँ पर 2√7 बटे 7√7। ये रूट से 7 रूट से ऐसे कट जाएगा, क्या बचेगा? 2/7। क्या है ये? परिमेय। ये संख्या क्या है? परिमेय आ गई। इस तरह से हल करके हम उसको निकाल लेंगे। अगला नेक्स्ट सवाल है चौथा, 1/√2। इसे हम कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय क्योंकि लिखी हुई तो P/Q के रूप में है, P/Q, लेकिन P आपकी परिमेय और Q जो है √2 है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरी संख्या अपरिमेय कहलाएगी। नेक्स्ट सवाल है 2 ये पाई, ये भी क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या है। कैसे? जैसे 2 और पाई, अगर हम अलग करते हैं 2 को तो ये परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय। और ये 2 गुणा पाई इस रूप में लिखा हुआ, इसलिए 2 पाई जो है वो अपरिमेय होगी। परिमेय का अगर हम मान देखते हैं तो 22/7 होता है, लेकिन वो 22/7 परिमेय है, लेकिन इसका शुद्ध मान नहीं होता, लगभग में आता है। और पाई अपरिमेय है, 2 साथ में रहे, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट सवाल। आगे दूसरा सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक को हल कीजिए। यहाँ पर से हमें सवाल को हल करना है। तो यहाँ देखें, पहला सवाल लिखा हुआ है 3 + √3, ये ब्रैकेट में है, और दूसरे में है 2√2, 2 + √2। तो यहाँ देखिए, एक ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट, यहाँ पर बीच में कोई इंसान नहीं, ये गुणा का होता है। इसका मतलब है इस वाले व्यंजक से इस वाले व्यंजक को गुणा करनी है, यानी 3 + √3 से 2 + √2 को, या इससे इसे कोई से गुणा कर लीजिए। तो जैसे हम इसमें से भाग करते हैं, यानी देखिए ध्यान से, ये वाली संख्या क्या है? 3। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 3 लिखा, ऐसे लिख लीजिए 2 + √2। फिर दूसरा क्या है? +√3, और ब्रैकेट में लिख दीजिए 2 + √2। हमने इसे गुणा कर रहे हैं, यानी 3 से एक बार +√3 यहाँ हो गया, और √3 से इधर को कैसे करनी है? यहाँ गुणा करेंगे, 3 दूनी, यह आ जाएगा 6 प्लस, अब इससे करेंगे तो हो जाएगा 3√2।
यानी बाहर आ जाएगा, अंदर गुणा नहीं होगी इसकी, तो हम इसे लिखेंगे 3 दूनी 6 प्लस 3√2। आगे प्लस लगा देंगे, इसको करेंगे तो क्या जाएगा 2√3, यानी √3 से यहाँ कर रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा और ये √3 इस प्रकार से आ जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब √3 से √2 को करेंगे गुणा, तो यहाँ आ जाएगा √6। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे हल करना था, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल दूसरा, 3 प्लस √3 और यहाँ 3 माइनस √3, ये एक व्यंजक दूसरा व्यंजक, ये किस तरह का व्यंजक है, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यहाँ लिख सकते हैं हम, उसी से इसको हल कर देंगे। a प्लस बी और एक होता है a माइनस बी, इसका फार्मूला पूरा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से फिर हम कर देंगे a और b, a का मान क्या है 3, b का मान क्या है √3, ऐसे इधर इसी तरह से। तो क्या करेंगे, a स्क्वायर है तो यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है √3, और यहाँ इसका लगा देंगे इस तरह से, ये रूट इससे कट जाएगा, यानी जो रूट का निशान है स्क्वायर से कट जाएगा, और इसका वर्ग कर देंगे, क्या जाएगा 9 माइनस इसका क्या हो जाएगा 3, और 9 से 3 घटा देंगे 6 आंसर। इस तरह से आ जाएगा। ये दूसरे सवाल का हल हो गया। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल, √5 प्लस √2 और उसका स्क्वायर। जैसे भी हमने ये सवाल किया था उसी प्रकार से यहाँ पर ही है, तो ये इस वर्ग है, इसका भी फार्मूला है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, √5 प्लस √2 और उसका स्क्वायर। इसको भी ध्यान से देखना है, इसमें भी कौन सा फार्मूला लगेगा उसको देखिए। एक आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है, उसके आधार पर हो जाएगा a का मान √5, b का मान है √2। तो यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे √5, यहाँ 5 लिखना है, इसका स्क्वायर करना है, प्लस लगाना है, फिर 2, फिर मल्टीप्लाई गुणा a का मान, फिर यहाँ √5 आ जाएगा, गुणा b √2 प्लस √2, इसको हम ब्रैकेट में बंद इस तरह से करेंगे। इसी फार्मूले के आधार पर हमने लिखा, ये संख्या ही आ गई, इसके आधार पर ये लिखा है, ठीक है। अब ये रूट से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस, अब इसकी गुणा करिए, 5 की और 2 की, √5 और √2 की गुणा क्या आ जाएगी 2, 5 दूनी 10 या 2 पंजे 10, यह आ जाएंगे, बाहर क्या हो जाएगा 2, यानी 2√10 प्लस, अब इस रूट से ये रूट यानी घात स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से वाला, और यहाँ आ जाएगा 2, 5 और 2 7, क्या जाएगा 7, और ये आ जाएगा प्लस, आगे आ जाएगा 2√10, ये हमारा आंसर। इस तरह से आएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसको देखेंगे ध्यान से, 5 माइनस √2 और यहाँ पर है 5 प्लस √2, इसमें वही फार्मूला आ जाएगा, कौन सा, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी फार्मूला हमारा ये वाला था। तो a का मान ये है और b का मान ये है, तो यहाँ क्या जाएगा 5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, 5 का कितना हो जाएगा 25, माइनस ये 2 है, ये रूट से कट जाएगा, आगे 2 बचेगा, इसको घटा दीजिए, कितना जाएगा 23 आंसर। इस तरह से हल किया जाएगा। तो इसमें भी हमारे 4 सवाल थे, चारों का हल इस प्रकार से करेंगे, ठीक है भाई। आगे नेक्स्ट सवाल, आगे नेक्स्ट तीसरा सवाल है। यहाँ पर आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करोगे? तो देखना यहाँ पर पाई बराबर दिया गया है c/d, यानी c/d। c का मतलब जो उसकी परिधि होती है वृत्त की, या ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वृत्त है,
यहाँ पर ये देखिए, ये इसका क्या है, ये डी है, डी यानी व्यास, डायमीटर। और ये क्या है, सी, जो बाहर की जो परिधि गोलाई है, ये परिधि कहलाती है, इसको कहते हैं सी सर्कमफ्रेंस। ये आपकी आ गई परिधि, और ये हो गया डी यानी कि डायमीटर। तो इसको हम व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं और परिधि को सी से। तो यहाँ वो कह रहा है क्या, पाई बराबर सी बटे डी, यानी पाई अपरिमेय है तो सी बटे डी भी अपरिमेय है। इस तरह से वो कह रहा है। तो यहाँ ध्यान से देखना, इसका भाषा क्या है, व्यास के अनुपात से परिभाषित करेंगे, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी, यानी इसके समान है। इसका विरोध किस प्रकार प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय, तो इसमें यह लग रहा है कि पाई अपरिमेय है, तो ये इसके बराबर कैसे हो सकता है। इस विरोध का निराकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं, चित्र बना करके डी आएगा, ये आएगा सी, इस तरह से हम उसका करेंगे। क्या, अब यहाँ जैसे पाई है अपरिमेय, तो सी बटे डी भी इसके ऊपर दर्शा रही है कि ये भी अपरिमेय है। तो ऐसा क्यों, देखिए, ये सी बटे डी ये पी बटे क्यू के रूप में है। यदि पी बटे क्यू, और पी बटे क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होती है। तो इसी प्रकार से सी बटे डी यहाँ दिखाई दे रहा है कि परिमेय है, लेकिन पाई साथ में बराबर लगा हुआ है, इसलिए अपरिमेय। तो इसका क्या हो सकता है कि हम इसे कह सकते हैं कि जैसे पाई अपरिमेय है और सी और डी में अगर कोई एक संख्या अपरिमेय है, या सी परिमेय हो या डी अपरिमेय हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि सी बटे डी अपरिमेय होगी। यही इसका निराकरण है कि अगर सी और डी में से एक संख्या अपरिमेय है तो फिर सी बटे डी भी अपरिमेय होगी। तो हम कह सकते हैं पाई बराबर सी बटे डी भी अपरिमेय है। ठीक है, अब अगला सवाल, सवाल नंबर 4, देखिए ध्यान से। संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। इसे हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो किस तरह से हम बनाएंगे उसको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर बोर्ड है आपके सामने, यहाँ पर जो स्केल बड़ा चाहिए वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपना स्केल साथ में रखेंगे और उसको ठीक से समझेंगे। बात ध्यान से, सबसे पहले हम करना क्या है, एक हमें रेखा खींचनी है पटरी से 9.3 की। यहाँ से हमने एक रेखा 9.3 खींच ली, ए और बी, इसका नाम रख दिया ए बी। एक स्केल से लंबी रेखा खींची 9.3 सेंटीमीटर, इस तरह से ध्यान दीजिए इसको, 9.3 सेंटीमीटर। यहाँ बोर्ड है तो बड़ी दिखाई देगी ना, छोटी आपको नहीं चमकेगी। तो आप स्केल से जब बनाएंगे कॉपी पर तो 9.3 यहाँ है, तो हमने एक रेखा खींची। अब उसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए, इसका बिंदु का नाम आएगा बी। इससे आगे आप 1 सेंटीमीटर और बढ़ा लेंगे इसको आगे यहाँ तक, इस तरह से 1 सेंटीमीटर की रेखा और बढ़ा लेंगे, इस बिंदु का नाम रख देंगे सी बिंदु। समझ लीजिए, पहले ए बी 9.3 की एक रेखा खींची, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर और बढ़ाएंगे आगे, इस तरह से 1 सेंटीमीटर बढ़ानी है। उसके बाद क्या करना है, ए और सी, देखिए यो ए है और ये सी बिंदु, इस रेखा का आधा करेंगे। किससे करेंगे, पर से प्रकार से हम प्रकार लेंगे, यहाँ प्रकार काम नहीं करेगा, छोटा है, तो प्रकार लेंगे। उस प्रकार से यहाँ पर प्रकार रखेंगे, प्रकार की नोक सी बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे, और जो पेंसिल है जिसमें लगी हुई है उसको लेग को खींचते हुए यहाँ ले आएंगे। पूरी दूरी भर लो, आधे से अधिक होती है, चाहे आप पूरी भर लीजिए चाहे यहाँ तक। यहाँ पेंसिल प्रकार की नोक, इधर पेंसिल की नोक, और हम फिर क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रख करके एक चाप उधर पर और एक नीचे लगा देंगे। फिर यहाँ से प्रकार हटाएंगे, ए बिंदु पर प्रकार रखेंगे, उसी दूरी से कम बढ़ती नहीं करनी है, उसी दूरी से एक चाप ऐसे लगा देंगे और एक नीचे लगा देंगे, इस तरह से। ये हो जाएगा इसका आधा। फिर इसको हम यहाँ पर मिला दीजिए, डॉट डॉट ऐसे करके, ऐसे हम उसको एक सीधी रेखा को नीचे को मिला देंगे। तो हमारा ये भाग इसका आ जाएगा। मान लिया ओ बिंदु रख लो, इसका नाम यहाँ पर आएगा मध्य बिंदु, किसका, ए का और सी का। ये जो मध्य बिंदु आया ए और सी का, ए का और सी का, बी का नहीं है, सी का।
फिर हम यहाँ प्रकार रखेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे जहाँ मैंने पेन दे रखा है आपका मार्कर, यहाँ प्रकार रखेंगे, ये की दूरी भरेंगे और यहाँ सी तक ऊपर तक वृत्त बनाते हुए इस तरह से ऐसे ले आएंगे। हाथ से बना रहे तो थोड़ा सा सही नहीं है, इस तरह से हमारा ये वृत्त बन जाएगा इस तरह से। यानी इस ओ बिंदु को केंद्र मानकर ए की दूरी भर के हमने एक चाप लगा दी। जो बी बिंदु है यहां से हम सीधी रेखा ऊपर बढ़ा देंगे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए, तो यहाँ आसपास बैठेगा इधर जाकर के हम इसका ऐसे एक रेन खींच देंगे और इसका नाम रख लेंगे पी। इस बिंदु का क्या नाम रखा, पी नाम रख लिया इसका। यहाँ पर जाकर 90 जो कोण बनाया इसको काटा है। ये जो हमारे नीचे सी वाली लाइन है इसको हम और बढ़ा देंगे आगे को बाद में, ठीक है। कितनी भी लंबी कर दीजिए, इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, प्रकार रखेंगे, बी बिंदु पर प्रकार रखेंगे, यहाँ पर प्रकार और पेंसिल की नोक यहाँ रखेंगे पी बिंदु पर, यानी बी की और पी की दूरी प्रकार में भरेंगे। यहाँ प्रकार रख लीजिए, यहाँ प्रकार रखी, उसकी दूसरी पेंसिल वाली लेग को यहाँ लेकर के आएंगे पी बिंदु पर, प्रकार यहीं रखी रहेगी बी बिंदु पर, और यहाँ से चाप लगा देंगे इस तरह से, ऐसे चाप लगा देंगे जो डी बिंदु तक जाएगी। इसका क्या नाम आ जाएगा, डी बिंदु आएगा। बी से पी की दूरी भर के ऐसे हमने एक चाप लगा दी, प्रकार यहीं रखी रहेगी। तो ये जो हमारी दूरी आएगी बी और डी, ये जो दूरी आई है बी और डी, ये कहलाएगी हमारी रूट 9.3। ये कहलाएगी रूट 9.3। ये दोनों रेखाएं बराबर आएंगी, यो पी और बी और डी, ये दोनों रेखाएं आपकी बराबर आ जाएंगी। ये कहलाएंगी 9.3। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करेंगे। जब आप कॉपी पर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा चित्र, उस पर बनाइए। अगला सवाल नेक्स्ट देखो। अब आगे नेक्स्ट यानी लास्ट सवाल है इसका, देखना है उसका, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। यहाँ पर कैसे उसको हल करेंगे उसको ध्यान से देखिए। पहला सवाल है 1/√7, हमें इसका हल करना है इसको, तो ध्यान दीजिए 1/√7। अगर इस प्रकार का सवाल है तो हमें क्या करना है, बराबर 1/√7 है, इसका हमें गुणा करेंगे ऊपर नीचे, यानी √7 और /√7 इस तरह से गुणा करिएगा, ठीक है। अब इसकी गुणा करिए, क्या आ जाएगी, ये √7 आ जाएगा ना, ये 7 आएगा। और हम √7 को √7 से गुणा करते हैं तो ये दो तरह से लिखा जाता है, चाहे तो आप √49 लिख दीजिए या 7 गुणा 7। अब आंसर में क्या जाएगा, ऊपर √7 है, ये 7 ही रहेगा। जो 49 है इसके हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसके क्या होते हैं, √7 हम लिख सकते हैं 7 गुणा 7। तो एक साथ बाहर जो जोड़ा बन गया पूरा तो उसका वर्गमूल आ जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 7। ये इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, यानी √7/7 ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे लिखो या इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा सवाल है 1/√7 माइनस √6, इसको भी हल करना है। तो इस जैसे हमने यहाँ किया था, यहाँ अकेली संख्या थी, यहाँ संख्या का पूरा व्यंजक बना हुआ है, दो पद है इसमें। इसे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना। तो हम क्या करेंगे, जैसे √7 माइनस √6 है, जैसे यहाँ पर √7 से ऊपर नीचे गुणा किया था, ऐसे यहाँ करेंगे। पर एक ध्यान रखना है, यदि यहाँ माइनस है तो उसमें प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। कैसे, हमें गुणा करनी है इसको कितने से, √7 माइनस √6, यहाँ प्लस कर देंगे जो माइनस है, ऊपर नीचे लिखेंगे हम √7 और यहाँ भी प्लस √6। देखिए मैंने जगह कम की वजह से यहाँ कर दिया। अब इसे क्या ध्यान से करना है, यहाँ देखिए ये दो व्यंजक हो गए, क्या, √7 माइनस √6, √7 माइनस √6, ये फार्मूला बन गया a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b² का फार्मूला पहले सवाल हमने बताया था, उसी का फार्मूला यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसे 1 से गुणा करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, √7 माइनस √6 बटे में क्या आएगा, अभी इसका जो फार्मूला बन जाता है a माइनस बी
ए प्लस बी, और उसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या प्लस लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी ये वाली संख्या आ जाएगी 7 का वर्ग, और माइनस क्या जाएगा √6 का स्क्वायर। इस तरह से ऊपर की संख्या जो कि क्यों रहेगी, √7 प्लस √6 रहेगी, और बटे में क्या जाएगा, इस 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, इस 2 से रूट कट जाएगा तो 6 बचेगा, यानी 7 माइनस का 6 क्या जाएगा है 7 माइनस 6। अब यहाँ देखेंगे 7 में से 6 घट जाएगा तो बराबर क्या जाएगा, ऊपर का जो है √7 प्लस √6, और बटे में क्या जाएगा, 7 में से 6 घटा 1 आएगा ना, तो इससे हम कह सकते हैं तो बटे में 1 है तो वही संख्या आ जाती है √7 माइनस √6, इसका आंसर। इस तरह से हल करेंगे आंसर, ये दूसरे सवाल का उत्तर आ जाएगा। इसे हम √a भी लिख सकते हैं, √7 प्लस √6, ये आंसर आ जाएगा। इसका बटे में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरा सवाल इसी का, तीसरा है ना, इसको ध्यान से देखना है। इस सवाल में इसी प्रकार से अभी क्या था, 1/√5 और प्लस √2, इसको हमें इसी से मल्टीप्लाई करना, गुणा करनी है। √5 यहाँ माइनस कर देंगे आपके √2 से, नीचे ऊपर √5 माइनस √2। ध्यान देना है, ऊपर तो संख्या आ गई लेकिन नीचे क्या है, √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, ये भी वही फार्मूला यहाँ आ गया, a प्लस बी, a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से ऊपर संख्या ऐसे है तो वह ऐसे ही रहेगी, √5 माइनस √2, और बटे में क्या आ जाएगा, इसका वर्ग कर देंगे, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे बराबर। अब ध्यान देना है, जो हमारा स्क्वायर वाला जो √2 है, ये 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बचेगा, इस रूट से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। ऊपर जो संख्या है वो इसी प्रकार से रहेगी, √5 माइनस √2, और बटे में क्या जाएगा, 5 माइनस 2। अब 5 में से 2 घटेगा तो क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा, √5 माइनस √2 और बटे में 3, यानी आंसर। ऐसे हल हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, सब एक ही प्रकार से है। अगला सवाल है, इसमें ध्यान दीजिए, 1/√7 माइनस 2, इसको भी इसी प्रकार से करना है, 1/√7 माइनस 2। इसी सवाल में जो √7 है माइनस 2 है, इसे ऊपर नीचे गुणा करने, इसी से मैं दोबारा नहीं लिख रहा सवाल को, इसको इसी प्रकार से उसी में साथ साथ कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां लगा दीजिए गुणा, और ये √7 माइनस 2, लेकिन यहाँ प्लस करेंगे, अभी बताया था उल्टा कर देना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से ये संख्या हमने ऊपर लिखी, अब वही संख्या नीचे लिखेंगे, रूट क्या लिखेंगे हम, 7 प्लस 2, ये भी वही फार्मूला यहाँ लगेगा, a माइनस बी, a प्लस बी। मैं अभी फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ, जैसे a, यहाँ देखिए ध्यान से, a माइनस बी, a प्लस बी, उसको हम कहते हैं बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला पहले लगा, इस सवाल में लगा, इसमें भी लगा, यहाँ भी यही काम करेगा। ये तो हो गया a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, और इसका जो पूरा होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार से हम यहाँ हल कर देंगे, तो ये 7 ऐसी रहेगा, √7 प्लस 2 बटे में यहाँ लिखेंगे हम √7, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, यह आ जाएगा √7 माइनस 2, और बटे में क्या आएगा, ये बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमारा 2 है इससे रूट कट जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा, माइनस, अब ये 2 है इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा,
क्या जाएगा 4। अब इसको हल करिए, √7 है ऐसे ही रहेगा, -2 और बटे में क्या जाएगा 4 में से 7 में से 4 घटा दीजिए, क्या जाएगा 3 आंसर। यानी इसका आंसर क्या जाएगा √7 - 2 बटे 3। इस तरह से हल करते हैं इन सवालों का। तो आज की वीडियो में आपने प्रश्नमाला 1.5 के सभी सवालों का हल यहाँ पढ़ा है। आपको सवाल कैसे लगे हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और अपने जो कोई और वीडियो इससे संबंधित है उसको भी कमेंट में लिख के भेजें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।